हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 4 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का टॉपिक, चैप्टर नंबर 17, नंदिता इन मुंबई। आज की वीडियो में हम नंदिता इन मुंबई का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे इन हिंदी, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। लेट्स स्टार्ट। आई केम टू मुंबई ए मंथ एगो। जो ये स्टोरी है वो नंदिता बता रही है कि उसे एक महीना हो गया है मुंबई में आए हुए। सिंस वी केम, मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। जब से वो आए हैं तब से ही उनकी माँ क्या है, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, दाखिल हैं। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। जो हम मुंबई आए हैं वो उनकी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए ही वो आए हैं। ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज। द बिग सिटी मुंबई। मुंबई क्या है, एक बहुत ही बड़ी सिटी है। मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। मुझे जल्दी ही इस सिटी की आदत पड़ गई। आई स्टिल रिमेंबर द डे when mother and I got off the train at the मुंबई स्टेशन। आई स्टिल रिमेंबर मतलब मुझे आज भी याद है। रिमेंबर मतलब याद होना। द डे वह दिन when मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन, मेरी माँ और मैं जब ट्रेन से उतरे थे। गॉट ऑफ मतलब उतरना। एट द मुंबई स्टेशन, जब वो मुंबई स्टेशन उतरे, उन्हें आज भी वो दिन याद है। इट वॉज सो क्राउडेड। जो दिन था वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था स्टेशन पे, जैसा कि आप राइट हैंड पर जो पिक्चर है उसमें देख रहे हैं। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड। आप लेफ्ट में देख सकते हैं, नंदिता ने अपनी माँ का हाथ तुरंत पकड़ लिया। क्विकली मतलब तुरंत, कॉट मतलब पकड़ना, कैच का पास्ट फॉर्म है कॉट, तो होल्ड मतलब पकड़ना। उन्होंने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया जैसे ही उन्होंने क्राउड को देखा। अगर आप भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे क्राउडेड एरियाज़ में जा रहे हैं तो आप भी प्लीज़ अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के ही रहिए। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। थिंकिंग मतलब होता है सोचना। तो नंदिता सोच रही थी कि इतनी भीड़ में हमारे जो मामा हैं वो कैसे ढूंढेंगे। आप मामा समझते हैं ना, मदर्स ब्रदर। जो माँ के भाई होते हैं उन्हें मामा कहा जाता है। जस्ट देन तभी, आई हियर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड नंदिता। नंदिता, हियर्ड मतलब होता है सुनना। मैंने किसी को सुना जो बहुत ज़ोर से बोल रहे थे, मेरे पीछे से आवाज़ आ रही थी, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक, मैं पीछे मुड़ी, एंड देयर वॉज मामा। वहाँ पर कौन थे? मामा थे जो बुला रहे थे, कॉल कर रहे थे, नंदिता नंदिता। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना। तो हमने अपना स्टेशन छोड़ा, मुंबई स्टेशन छोड़ा, और रास्ते पर चल दिए मामा का जहाँ पे घर था। बट अगेन, लेकिन दोबारा, इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। लेकिन वहाँ पे क्राउडेड मतलब होता है भीड़। लेकिन वहाँ पर भी भीड़ थी। जहाँ मामा के घर का जो रास्ता था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देयर वर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट। हट्स मतलब होती हैं झोपड़ियाँ, झुग्गियाँ, ठीक है। लाइन मतलब आप समझते हैं लाइनों में बहुत सारी वहाँ पे झोपड़ियाँ थी, झुग्गियाँ थी। द नैरो स्ट्रीट, नैरो मतलब होता है पतली, स्ट्रीट मतलब होती है गली। मतलब वहाँ पे बहुत पतली पतली गलियाँ थी और सब जगह क्या थी, झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ थी। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। जो पतली पतली गलियां थी उन गलियों से ही हमें निकल के जाना पड़ा मामा के घर के लिए। मामा, मामी। मामी कौन होती है? वाइफ ऑफ मामा। देयर टू डॉटर्स एंड ए सन, ऑल लिव इन वन रूम। जो मामा का घर था उसमें कौन रहता था? मामा, मामी, उनकी दो बेटियां, डॉटर्स मतलब बिटियां, और सन मतलब एक बेटा। वो एक ही कमरे में रहते थे। नाउ आई टू लिव हियर विद देम।
और अब नंदिता को भी उन्हीं के साथ वहाँ एक ही कमरे में रहना था। इट इज़ हियर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। जो वो कमरा था उसी कमरे में उन्हें बैठना था, सोना था, खाना बनाना था और नहाना धोना था। मतलब एक ही कमरे में सब कुछ, बैठना, सोना, खाना बनाना एंड वॉश, कपड़े धोना, सभी एक ही कमरे में होता था। ऑल इन वन रूम, सभी काम एक कमरे में। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम। जो उनका गांव है, नंदिता का गांव है, वो बता रही है कि जो हमारा गांव है, हमारे गांव में जो हमारा घर है उसमें भी एक ही कमरा है, बट लेकिन वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। सेपरेट मतलब होता है अलग, लेकिन हमारे घर में क्या है, अलग है, खाना बनाने की जगह और नहाने धोने, कपड़े धोने की जगह अलग अलग है। कमरा बेशक से एक ही है, लेकिन नहाना और खाना पकाने की जगह अलग अलग है। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड। और हमारे पास क्या है, कोर्टयार्ड भी है। घर के या रूम के बाहर जो खाली जगह है, जिसे आंगन या बरामदा बोला जाता है, वो भी है। तो यहाँ पे वो बताना चाह रही है कि जो मुंबई सिटी है वो कितना क्राउडेड है, कितना भीड़ है, और वहाँ पे स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है। विलेजेस में क्या होता है, हमारे पास बहुत बड़े एरिया होते हैं, उसमें हम अपना बड़ा घर बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, अपनी वेजिटेबल्स खुद बो सकते हैं विलेजेस में। लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और जगह क्या है, बहुत ही थोड़ी है। अब थोड़ी जगह में इतने सारे लोग रहेंगे तो सबके पास थोड़ी थोड़ी जगह ही आएगी ना। तो उसको बताना चाह रही है नंदिता। वाटर वाटर, पानी पानी। मामी, सीमा एंड आई गेट अप at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. पानी पानी। मामी, सीमा इज़ द डॉटर ऑफ मामी एंड नंदिता, ये तीनों सुबह 4 बजे जगते हैं, सुबह सुबह जल्दी, एंड गो टू द पब्लिक टैप। पब्लिक टैप क्या होती है, सार्वजनिक टैप, जहाँ पर कोई भी पानी भर सकता है, वहाँ के लिए वो जाते हैं। ओह नो, यू वुडंट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। आप विश्वास नहीं कर सकते, यू वुडंट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते कि पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं, कितनी फाइट होती हैं। वो सुबह जो 4 बजे उठते हैं वो इसीलिए उठते हैं ताकि टैप पर जाकर लाइन लगा के जल्दी से पानी भर सकें। लेकिन नंदिता ने वहाँ देखा कि पानी के लिए तो फाइट हो रही है, झगड़ा हो रहा है। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाएं, अगर वो 4 बजे ना उठें और लेट हो जाएं, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे, हम सक्षम नहीं होंगे, हमें मतलब पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं भर पाएंगे। अगर वो सुबह 4 बजे नहीं उठते हैं और लेट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति होगी कि वो पानी तक नहीं भर पाएंगे। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। अब वो बता रही है, सिटी को रिलेट कर रही है विलेज, गांव से। वो कह रही है कि हमारे गांव में भी क्या है, टैप नहीं है, पानी भरने की टैप नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर, जो हम पानी लेते हैं वो कहाँ से लाते हैं, पॉन्ड से लाते हैं, तालाब से लाते हैं। इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट। उनका जो हाउस है, नंदिता के विलेज का जो हाउस है, वहाँ से 20 मिनट वॉक मतलब चलकर जाने में 20 मिनट्स लगता है पॉन्ड तक, और वहाँ से वो पानी लेके आते हैं पॉन्ड से। इन समर, गर्मियों में, समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप। गर्मियों में क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा गर्मी होने के कारण पॉन्ड का पानी क्या है, सूख जाता है। ड्राइज अप मतलब सूख जाना। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर टू द रिवर टू गेट वाटर। तब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, लगभग 1 घंटे पैदल पैदल चलकर, और जब जाके जो वहाँ रिवर है वहाँ से पानी लाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आज भी भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, और वो पानी के लिए उनका रिसोर्स क्या है, पानी लाने के लिए पॉन्ड, वेल, रिवर,
वेल क्या होता है? कुआं। कुएं से भी पानी लिया जाता है। बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर पानी की कमी है। तो नंदिता रिलेट कर रही है सिटी और विलेज को। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। लेकिन विलेज में क्या है कि पानी के लिए झगड़ा नहीं होता है। WELL वेल मतलब होता है कुआं, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, विलेजेस में कुएं से भी पानी लिया जाता है। तो रिलेट कर रही है कि सिटीज़ में फ़ाइट हो रही है पानी के लिए, और विलेज में पानी की कमी है लेकिन वो पैदल जाकर लाते हैं पानी, रिवर्स पॉन्ड से लेके आते हैं, लेक से लेके आते हैं, बट वहाँ पर फाइट नहीं होती है। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लीव्स। स्ट्रीट मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्या है, गली है जहाँ मामा रहते हैं। गली में देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड। वहाँ एक कोने पर क्या है? टॉयलेट है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। हर कोई जो स्ट्रीट के लोग हैं वहाँ कोने में उसी टॉयलेट को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। जैसा कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, टॉयलेट बहुत ही गंदा है। मैं भी इस फ़ोटो को देखने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो इस तरह के गंदे होते हैं जहाँ पे एक ही टॉयलेट हो और बहुत सारे लोग हों, स्ट्रीट के सारे लोग एक ही टॉयलेट में जाएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा गंदा होगा। तो नंदिता बता रही इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी, वो हमेशा बहुत गंदा रहता है, एंड स्मेल्स सो बैड, उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। एट फर्स्ट, पहली बार, इट यूज टू कम मी सॉरी इट यूज टू मेक मी वांट टू वॉमिट। पहली बार जब उन्होंने ऐसा देखा था, फील किया था, तो उन्हें वॉमिट होना भी ऐसा हुआ था कि उन्हें उल्टी होने वाली है। ठीक है, बाय द वे कुछ इस तरह से होना चाहिए टॉयलेट को। हमें अपने जो टॉयलेट्स हैं उन्हें क्लीन रखना चाहिए। जब भी आप अपना टॉयलेट में जाते हैं उसे अपने थ्रू ही क्लीन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर गार्जियन ही हैं वो ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जब आप जा रहे हैं तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के उसे क्लीन कर सकते हैं। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर। कई बार क्या होता है वहाँ पे पानी भी नहीं होता है। जो स्ट्रीट का वन कॉर्नर में टॉयलेट है जो पीछे मैंने दिखाया, वहाँ पे पानी भी नहीं होता है। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। हमें अपने साथ पानी ले जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। नंदिता कह रही है अब मुझे जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सुबह पानी अपने हाथों से ले जाना या 4 बजे उठ के पानी भरने जाना, इसी गंदे टॉयलेट में फ्रेश होना और यहाँ के लिए भी पानी ले जाना, इन सब की मुझे आदत पड़ गई है। यूज्ड मतलब होता है आदत हो जाना। इन द विलेज, गांव में, पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। गांव में क्या होता है, टॉयलेट तो नहीं बने होते हैं, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ओपन प्लेसेस, खाली जगहों या खेतों में जाते हैं टॉयलेट के लिए। द मैन एंड वोमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। वहाँ पे जो आदमी लोग हैं वो अलग जाते हैं और वोमेन्स अलग जाती हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं। जैसा कि मैंने पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश की है। आपने अगर ऐसा नहीं देखा है तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात कीजिएगा इसके बारे में कि जब टॉयलेट्स नहीं थे तो वो कहाँ जाते थे। राइट, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। नंदिता जो गर्ल है वो क्यों लेके आई अपनी मम्मी को गांव से मुंबई। सो आप अपना आंसर अपने आप लिख सकते हैं। जो मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कराता हूँ दोज आर माई पॉइंट ऑफ व्यूज़। ओके, सो नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। जो नंदिता थी वो अपनी मम्मी को मुंबई क्यों लेके आई, क्योंकि वो मुंबई में अपनी माँ का ट्रीटमेंट कराना चाहती थी, इलाज कराना चाहती थी। सेकेंड क्वेश्चन, नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। वाई। जब नंदिता ने पहली बार टॉयलेट को देखा जहाँ उनके मामा रहते थे तो उन्हें ऐसा हुआ कि उन्हें वॉमिट भी आने का जैसा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली जो टॉयलेट था वो क्लीन नहीं था। नंदिता यूज्ड टू फील लाइक वॉमिटिंग बिकॉज द टॉयलेट वॉज वेरी डर्टी एंड स्मेल्ड वेरी बैड। उसे वॉमिट इसलिए आने को हुआ क्योंकि
द टॉयलेट वॉज वेरी डर्टी, टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा था, एंड स्मेल्ड वेरी बैड, और उस टॉयलेट से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। सो सी लाइक्ड वॉमिट, उसे ऐसा लगा कि वॉमिट आ सकती है। जब आप देखते होंगे किसी गंदी जगह को या ऐसा देखें गंदा टॉयलेट, तो आपको भी ऐसा ही होगा ना कि आपको भी वॉमिट हो सकता है। इन दैट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। सॉरी, इन what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? मतलब किन कारणों से नंदिता ने अपने जो मामा का घर था और जो उसके विलेज का घर था उनको किन कारणों से अलग अलग बताया। So Nandita's house in the village had one room along with separate place for cooking and bathing. उसने बताया कि जो विलेज में उसका घर था उसमें एक ही कमरा था, लेकिन वहाँ पे सब सेपरेट था, अलग अलग था। खाना बनाना कुकिंग के लिए और नहाने धोने के लिए अलग था, बाथिंग के लिए अलग था। दे ऑल्सो हैड अ कोर्टयार्ड आउटसाइड, उन्होंने बताया था कि उनके घर के बाहर कोर्टयार्ड भी है, बरामदा भी है, खाली जगह भी है। कोर्टयार्ड को आप एक तरह से ये समझिए कि वो रिलेट कर रही थी कि हमारे घर के बाहर काफ़ी खाली जगह भी होती है। बट हर मामाज हाउस, लेकिन उनके मामा के घर में हैड ओनली वन रूम, एक ही कमरा है, इन विच, जिस रूम में दे वुड सिट, उन्हें बैठना पड़ता है, स्लीप, सोना पड़ता है, कुक, खाना बनाना पड़ता है, वॉश, कपड़े धोने पड़ते हैं, एंड ईट, वहाँ पे ही उन्हें खाना होता है। पकाना, खाना, सोना, बैठना, कपड़े धोना, सारे काम एक ही कमरे में उन्हें करने होते हैं। ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ एरिया, कमी, किस चीज़ की कमी? एरिया की कमी, जगह की कमी के कारण उन्हें ये सारी चीज़ें एक ही जगह करनी पड़ती हैं। What differences did Nandita find between getting water from the public tap and in the village? जो नंदिता थी उसने क्या पाया, क्या क्या डिफरेंस था जो टैब से पानी आ रहा था और विलेज में पानी आता था, उसके क्या क्या डिफरेंस थे। From getting water from the public tap, people had to get up early in the morning and stand in the queue. उसने बताया कि जो पब्लिक टैप था वहाँ पर लोग पानी लेने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टैंड इन अ क्यू। क्यू मतलब होता है बेटा लाइन, वहाँ पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है पानी लेने के लिए। देयर वर मैनी फाइट्स टू गेट वाटर फ्रॉम द टैप, वहाँ बहुत सारी फाइट भी होती है, ठीक है ना, पानी के लिए। वाइल इन द विलेज देयर वर रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर वाटर, विलेज में दूसरी तरफ उसने बताया कि वहाँ पे रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं। देयर वर नो फाइट्स एंड रश टू द गेट वाटर, वहाँ पर फाइट्स नहीं होती हैं और भीड़ भी नहीं होती है कि एकदम ही सभी लोग पहुँच गए पानी लाने के लिए। वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड? गैस, क्या आप बता सकते हैं कि जहाँ नंदिता के मामा रहते थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी या नहीं? गैस, आपको अंदाज़ा लगाना है। तो मे बी माई पॉइंट ऑफ व्यू, येस देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड। मेरे हिसाब से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी जहाँ पे नंदिता के मामा रहते थे, बिकॉज क्योंकि ही लिव्ड इन मुंबई विच इज़ अ बिग सिटी, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो मुंबई की है और वो बहुत बड़ी सिटी है, तो सिटीज़ में लाइट की फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, लर्निंग न्यू थिंग्स, जानते हैं अब कुछ नई चीज़ें। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। जो नंदिता है वो नया एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही है हमारे साथ। वो कह रही है कि रोज़ाना एवरी डे मैं जाती थी हॉस्पिटल बाय बस, बस के द्वारा हॉस्पिटल जाती थी अपनी माँ को देखने के लिए। मैंने जो आपको पिक्चर दिखा रखी है मुंबई की कुछ बसेज हैं, डबल टिकर बस होती थी मुंबई में, आज के समय में अब नहीं है। एक बस के ऊपर आधा पोर्शन और होता था और उस ऊपर के एरिया में भी लोग पहले बैठते थे। एट फर्स्ट, पहली बार, आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बस, जब बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। स्केयर्ड मतलब होता है डरना,
मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी अंदर घुसने के लिए। वो बस में अंदर ही नहीं घुस रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बस में भीड़ थी। ठीक है। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट। मुझे इन सब की आदत नहीं थी। उसने कभी ऐसा पहले नहीं देखा था कि बसों में भी इतनी सारी भीड़ होती है, इतने सारे लोग जाते हैं। आई वॉज अफ्रेड। अफ्रेड मतलब भी होता है डरना। बट नाउ, लेकिन अब, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जैसा मैं डरती थी अब वैसा नहीं है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन। अब मैं जान गई हूँ कि बस में चढ़ने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, किस तरह लाइन लगानी है। हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, और किस तरह से टिकट खरीदना है और कितने रुपए देने हैं टिकट के लिए। वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ उतरना है। जो मैंने आपको कुछ टिकट्स के फ़ोटो दिखाए हैं, इस तरह के टिकट्स होते हैं बसेस में। जो गवर्नमेंट बसेस होती हैं इस तरह के कुछ टिकट्स होते हैं। वेयर वी स्टे, हम कहाँ रहते हैं। देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाई, जहाँ वो रहते हैं वहाँ एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्ट्रीट के, आप देख सकते हैं बेटा, ये जो नीचे है स्ट्रीट के अंदर ये क्या है, मामा के घर हैं कुछ इस टाइप के। ठीक है, जिन्हें हम झोपड़ी बोलते हैं, हट्स बोलते हैं। और उसके वहाँ क्या है, बैक साइड में आप देख रहे हैं कुछ ऐसी टॉल बिल्डिंग, टॉल मतलब बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग है। और उस ऊंची बिल्डिंग में मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर। मामी क्या है, 7 घरों में काम करती हैं वहाँ पर। सी वॉशेज यूटेंसिल एंड क्लीन्स द हाउस। यूटेंसिल होते हैं बर्तन, और उसकी मामी क्या करती है, घर की बाकी सफाई करती है। वन डे आई वेंट देयर विथ हर। एक दिन क्या हुआ, मैं भी अपनी मामी के साथ उनके साथ गई जहाँ वो काम करती हैं। When आई फर्स्ट saw द बिल्डिंग, जब मैंने पहली बार बिल्डिंग को देखा, आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस। उन्होंने सोचा ये पूरा एक बड़ा घर है। जो उन्होंने देखी थी बिल्डिंग्स, उन्होंने सोचा ये पूरा एक ही घर है। When आई फर्स्ट saw द बिल्डिंग आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस। बट उन्होंने सोचा ये पूरा एक ही घर है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउस वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। लेकिन एक घर के ऊपर उन्होंने देखा, एक घर के ऊपर एक अलग मकान है। वो सब अलग अलग लोगों के हैं, ये पूरा किसी एक का नहीं है। ठीक है, तो वो सब बिल्डिंग्स में फ्लोर वाइज अलग अलग बना हुआ है। आई वॉज वाउंडरिंग, मैं आश्चर्यचकित थी, मैं सोच रही थी। हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स, मैं सोच रही थी मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ, स्टेयर्स मतलब होती है सीढ़ियाँ, कैसे चढ़ूँगी इतनी ऊंची बिल्डिंग पे, कैसे जाऊँगी। बट देयर वॉज ए लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। लेकिन वहाँ लिफ्ट होती हैं जो इंसानों को ऊपर भी ले जाती हैं और नीचे भी लाती हैं। लिफ्ट बच्चा आपने देखी होंगी मॉल्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में आपने ज़रूर देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप अपने पेरेंट्स से प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन एंड लाइट एंड इवन ए बेल। उस लिफ्ट में क्या क्या होता है बेटा, वो एक लोहे का समझिए उसे, एक केज, एक जाल है, उसके अंदर फ़ैन भी होता है, लाइट भी होती है, और एक बैल होती है। अगर बैल किस लिए होती है कि अगर आपको कोई समस्या हो जाए तो आप उस बैल को दबा सकते हैं। सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट, हम बहुत सारे लोग लिफ्ट में घुस गए। समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली। किसी ने, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, लिफ्ट के अंदर, सॉरी, लिफ्ट के अंदर क्या होता है, बिल्डिंग्स का नंबर होता है 1 2 3 4 फ्लोर्स वाइज। अब जिसको 4th फ्लोर पे जाना है वो 4 प्रेस करता है, जिसको 5th पर जाना है वो 5th प्रेस करता है। तो जैसे ही लिफ्ट में बटन प्रेस किया, लिफ्ट ने चलना स्टार्ट कर दिया ऊपर की तरफ। टू टेल यू द ट्रूथ, मैं अगर आपको सच बताऊं, आई वॉज वेरी स्केयर्ड इन द बिगिनिंग। मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं पहली बार उस लिफ्ट में गई तो मुझे बहुत डर लगा। स्केयर्ड मतलब होता है डरना, बिगनिंग मतलब होता है शुरू में। लेट अस टॉक, बात करते हैं। डू यू नो एनी वन हु वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, क्या आप किसी को जानते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, दाखिल है।
फॉर हाउ मैनी डेज वॉज ही और सी इन द हॉस्पिटल, कितने दिन से वह, कोई मेल या फीमेल जो भी है, कितने दिन से हॉस्पिटल में एडमिटेड है, आपको वो बताना है। डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल, क्या कभी आप उससे मिलने गए हैं हॉस्पिटल में। हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन उनकी देख रेख करता है। पेशेंट मतलब होता है मरीज, लुकिंग मतलब देख रेख करता है, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर, क्या आपने कभी बहुत ऊंची बिल्डिंग देखी है, अगर देखी है वेयर राइट द नेम। हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव, उस बिल्डिंग के कितने फ्लोर्स हैं जो आपने देखी थी। द लास्ट, हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब, आप कितने फ्लोर्स उसमें चढ़े थे, जो बिल्डिंग थी, आपको उसके बारे में बताना है। सो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है यहाँ पे फिनिश होती है। बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।